जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सज्जनों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आप सब लोग मनाते होंगे। प्रायः करके देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी भी योग नहीं करते हैं, कोई भी आसन नहीं करते हैं, कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं, कोई प्राणायाम नहीं करते हैं, लेकिन इस दिन जरूर कोई योग मुद्रा करते हुए, आसन लगाकर बैठे हुए, प्राणायाम करते हुए अपना फोटो या वीडियो खींच करके और उसे सोशल मीडिया में अपलोड करते। और एक आदत सी पड़ गई है, सभी लोगों की आदत पड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो और चाहे पर्यावरण दिवस हो या और भी किसी महापुरुष की तिथि हो, पर्व हो, हम लोग उनके साथ फोटो साझा करते हुए वीडियो अपलोड करना ही, बस इतना ही उसको मनाना मानते हैं। और जबकि यह गलत है। केवल इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी, वह किन कारणों से की गई थी। हमारा यह देश ऋषि प्रधान देश है, योग प्रधान देश है। इसके अंदर जिस धर्म को हम मानते हैं उसका नाम है सनातन धर्म। इस सनातन धर्म के यह सब अंग हैं, चाहे वह ऋषि हो, महर्षि हो, राजर्षि हो, ब्रह्मर्षि हो, और चाहे उनके द्वारा दिया गया यह सबसे बड़ा जो उपकार है, जो किया गया उपकार है हमारे लिए, वह योग इत्यादि, ये उन ऋषियों की ही देन है। उनके सबसे बड़े उपकार है हम सब सनातनियों के लिए, हम सब मानवों के लिए, सब मनुष्यों के हित के लिए। इसमें किसी एक जाति विशेष पंथ के व्यक्तियों के लिए नहीं है, अपितु मानव मात्र के कल्याण के लिए यह योग दिवस मनाया जाता है। हमें इस योग दिवस को मनाने का मुख्य अभिप्राय यह है कि हम अपने आप को योग के प्रति निर्भर करें। जो अंग्रेजी दवाओं की जिनको आदत पड़ी हुई है उनको कम करें, स्वदेशी अपनाएं। और स्वदेशी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्वदेशी यदि कोई चीज है तो उसका नाम है योग। योग मुद्रा इत्यादि के माध्यम से आप लोग अपने आप का इलाज कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर कहते हैं कि यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो तुम्हें योग का आश्रय लेना पड़ेगा। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजन, सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो जितश्वासो, अपने श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करो, असंग हो जाओ, इंद्रियों पर आपकी विजय प्राप्त हो। एक क्रम बताया गया कि सबसे पहले आप अपने आसन पर विजय प्राप्त करो। कभी सुखासन पर बैठे हैं, कभी वज्रासन पर बैठे हैं, कभी पद्मासन पर बैठे हैं, ऐसा नहीं। जो आसन आपको सबसे उचित प्रतीत होता हो, जिसमें आपको शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती हो, उस आसन पर आप लंबे समय तक बैठ कर दिखाओ। कोशिश करो कि आप सुखासन पर ही 2 घंटे 4 घंटे बैठो। कोई कथा चलती रहती है तो उस कथा में भी एक नहीं 20-20 बार आसन बदलते हैं, लंबे लंबे पैर कर लेते हैं, कभी आड़े होंगे, कभी टेढ़े होंगे। 2 घंटे भी व्यक्ति एक मुद्रा में नहीं बैठ सकता है। उन लोगों के लिए यह योग चिकित्सा है कि योग का आश्रय लेकर के आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7-7 घंटे एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। जब आप आसन पर विजय प्राप्त कर लोगे, उसके पश्चात दूसरा क्रम आता है जितश्वासो, अपने श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करें। और श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्राणायाम से बढ़कर के और कोई चिकित्सा नहीं हो सकती और कोई पद्धति नहीं हो सकती। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करो। विचार करो कितनी देर तक अपने श्वास को रोक सकते हो। जब आप श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त कर लो और आसन पर भी विजय प्राप्त कर लो, उसके फिर आगे का क्रम आपका खुलता चला जाता है। एक दिन आप उस अवस्था में भी पहुंच जाते हैं कि स्वयं ही स्वयं का आत्म कल्याण कर लेते हैं। संपूर्ण पद्धति जो सनातन परंपरा की है वह उस ईश्वर के उस विज्ञान को प्राप्त कराने के लिए होती है। और यह योग मार्ग भी एक उसका अंग है। जैसे वेद है, जैसे पुराण है, जैसे इतिहास है, जैसे उपनिषद है, यह सब आत्म कल्याण करने का एक साधन है। उसी प्रकार से सनातन धर्म का यह योग मुद्रा भी, यह योग चिकित्सा भी उस परमात्मा प्राप्ति का एक साधन ही है। और वहां तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। जब अपने आप अपने शरीर की चिकित्सा ही व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उस परमात्मा प्राप्ति की तरफ में कैसे व्यक्ति चलेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यह जो योग दिवस आ रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 21 जून को शनिवार को, इस दिन एक संकल्प कीजिए कि चाहे 1 घंटा, चाहे आधे घंटा आपको अपने लिए देना पड़े। आप प्राणायाम करेंगे, आप कुछ आसन करेंगे ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप अपने परिवार, अपने परिकर, अपने मित्रों सबको इसमें लाभान्वित कराने का प्रयास करें। आप करें, दूसरों को करवाएं, घर घर योग पहुंचे, घर घर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। पुनः आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की
अनेक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।